बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए प्लास्टिक डिज़ाइन के लिए प्लास्टिक इफ़ेक्ट का डिज़ाइन लेकर आया हूँ कि हमने प्लास्टिक का इफ़ेक्ट का जो डिज़ाइन है वो कैसे बनाना है। इसमें मैंने 6 किस्म के इफ़ेक्ट बना कर रखे हुए हैं आपको बताने के लिए कि हम ये प्लास्टिक का इफ़ेक्ट कैसे बनाएंगे। तो ये जो इफ़ेक्ट हैं इनके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनको बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। हम इनको कैसे बनाएंगे वन बाय वन मैंने ये आपको बता देता हूँ इनका तरीका। ये बिल्कुल सिंपल से हैं। हम कोई सा भी टेक्स्ट लिख लेंगे, आप यहाँ पे इफ़ेक्ट या कुछ भी टाइप कर लें और उसको यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट ले लेना है जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद ये हैं मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स हैं, कोशिश करनी है इसमें फ़ॉन्ट बोल्ड सा लेना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि हमें इफ़ेक्ट कुछ नज़र आएगा। अगर आप कोई लाइन सा ले लेंगे इफ़ेक्ट इस जैसा तो या ये जैसा तो ये हमें नज़र भी नहीं आने कि इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ है या नहीं। तो मैं सिंपल सा ये जो गैप्स का है टेक्स्ट का फ़ॉन्ट वो ले लेता हूँ। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का आप कलर लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले लेंगे। और मैं इसको यहाँ से डुप्लिकेट बना लेता हूँ। थोड़ा मैं इनको साइड कर लूँ इस तरफ, और यहाँ पे हम इसकी कॉपी बनाएंगे और मैं कंट्रोल R से रिपीट कर दूँगा। और ये कुछ फासला ज़्यादा कर देते हैं, ये हो गए पूरे। चलें यहाँ पे अब मैं वन बाय वन इनके ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ। अब फर्स्ट इफ़ेक्ट जो अक्सर हम यूज़ करते रहते हैं वो यहाँ से इफ़ेक्ट में जाएंगे और यहाँ से हम बेवल ले लेंगे। ये इफ़ेक्ट अक्सर हम यूज़ करते रहते हैं। इसकी आप सेटिंग देख लें, जो मैंने वैल्यूज़ दे रखी हैं आप वो ले सकते हैं। ये इसकी वैल्यूज़ हैं जी। और इन वैल्यूज़ को अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से इंचेस में मैंने रखा हुआ है तो आप इसको पिक्सल कर लें, और सेंटीमीटर्स में चाहे मिलीमीटर्स में चाहे आप जो भी डायमेंशंस यूज़ करते होंगे उसके हिसाब से आप रख लेंगे। पिक्सल में जाएं तो पिक्सल का भी है। अब इफ़ेक्ट में जाएं और दोबारा से मैं लेता हूँ, उसको मैंने अंडू कर दिया था। तो ये 50 पिक्सल्स हैं, मैं इसको 100 कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं अप्लाई करता हूँ, ये देखें जी ये इफ़ेक्ट आया। और इस इफ़ेक्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है वो वही रहेगा। नेक्स्ट कुछ में ये चीज़ काम नहीं करेगी। नेक्स्ट मैं इसमें आ जाता हूँ सेकंड वाले में। अच्छा, कुछ दोस्त कह रहे थे कि हमें चैनल सर्च करके बहुत मुश्किल से हमें आपका चैनल मिलता है, तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि हम MSP ग्राफिक्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। मसलन आप YouTube खोलते हैं, यहाँ पे आके आप लिख देंगे हैशटैग या @MSB ग्राफिक्स, सेम यही स्पेलिंग लिख के इंटर करेंगे तो आपको मेरा चैनल की वीडियोस ही मिलेंगी। यहाँ से आप किसी वीडियो पे जाएं और वीडियोस के थ्रू यहाँ से आप MSP ग्राफिक्स पर डायरेक्ट जा सकते हैं। इसका ये तरीका है जी। और गूगल पे ढूंढना है अगर तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही आप हैशटैग MSBGRAFIX ये लिख के सर्च कर देंगे तो आपको ये मेरी वीडियोस ही मिलेंगी। यहाँ से ये देखिए चैनल का भी लिंक फर्स्ट पे दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट चैनल में चले जाएंगे। ये इसका तरीका है। तो अब चलते हैं अपने काम की तरफ। अब मैं इसको बनाने का आपको तरीका बताता हूँ। इसका तरीका हमारा जो है वो बिट मैप का है। यहाँ से हम बिट मैप में जाएंगे और कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे। बिट मैप वैसे इमेज को कहते हैं या तस्वीर को कह लें आप, उसको कहते हैं। ये हमारी इमेज बन गई। अब
यहाँ से फर्स्ट ये है एडिट बिट मैप करेंगे आप, तो कोरल फोटो पेंट ओपन होगा। सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में ओपन होना है। तो ये ओपन हो रहा है। ये कुछ ज़्यादा यानी भारी सा तरीका है। मैं नेक्स्ट आपको इससे आसान इसी तरीके को बताने का तरीका बताऊंगा। इसमें यह है कि इसके जो इफ़ेक्ट हैं यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक इफ़ेक्ट है, आप इफ़ेक्ट में जाएंगे, सबसे लास्ट में टेक्सचर है, सॉरी सेकंड लास्ट कह लें आप, और प्लास्टिक इफ़ेक्ट पे जाएंगे। ये इसकी सेटिंग है, इसको आप अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ से जितना आपने इसको थिक रखना है आप यहाँ से कर सकते हैं, सॉफ्ट रखना है वो आप कर सकते हैं, हार्ड करना है तो कर सकते हैं। मैंने इसको 97.6 और 94 रखा हुआ है और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से सेव करें और इसको सेव करके बंद कर दें। ये हो गया हमारे पास इफ़ेक्ट सेकंड वन। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। मैं नीचे के कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें समझ आती रहे। अब जो इफ़ेक्ट मैंने अभी वहाँ पे कोरल फोटो पेंट में जाकर दिया था उसको मैं यहीं पे अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। तो मैं यहाँ से कन्वर्ट टू बिटमैप करूँगा और ओके कर दें। मैंने सेटिंग 200 RGB रखी हुई है। अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो आप यहाँ से CMY के रख सकते हैं। तो ओके करूँगा मैं यहाँ से, ये बिटमैप बन गया। अब हमने एडिट बिटमैप नहीं करना, बल्कि यहाँ से कोरल के अंदर ही बिटमैप में जाएंगे और यहाँ से टेक्सचर और यहाँ ये प्लास्टिक खड़ा है ये ले लेंगे। सेम वही अप्लाई हो गया, वही 97.6 और वो 96 था, इसको भी मैं 96 कर लेता हूँ और 94 और ये ओके कर दें। सेम वही इफ़ेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इस तरफ, इस इफ़ेक्ट इसके ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे हम। तो मैं यहाँ से अपने इफ़ेक्ट वाले बार में जाऊँगा, यहाँ से हम कंटूर टूल ले लेंगे। इसको लेने के बाद आपने यहाँ से इसको फ्लो इनवर्ड और फ्लो आउटवर्ड है, आपने इनवर्ड ले लेना है। कहते हैं बहुत बड़ा है तो क्लिक करके आप इन्हें इसको ड्रैग करके बाहर कर लें और यहाँ से इनवर्ट कर लें। ये हो गया। तो यहाँ से इसका कलर जो है वो वाइट ले लें, RGB या CMY के ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। प्रिंट के लिए CMY के लेते हैं। अगर स्क्रीन पे इस्तेमाल करना है, वॉलपेपर लगाना है तो आप इसको RGB में रखेंगे। यहाँ से ये 220 पिक्सल्स लिया हुआ है, आप इसको बढ़ाते जाएं तो ये इफ़ेक्ट यहाँ से बढ़ता जाएगा और ये ब्रेक होता जाएगा। और ये देखें, इसको कम करते जाएं, यहाँ से ज़्यादा नहीं करना। तो उससे अब हम इसको यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और ये देखें एक ये इफ़ेक्ट बना। इसकी वैल्यू आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी, वो आपकी मर्ज़ी है। जहाँ आपको अच्छा लगे वहीं पे रोक दें और ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ क्लिक करें और कलर चेंज कर लें, ये ऑप्शन भी इसके अंदर है। थर्ड हम इसको बनाएंगे 2 कलर के अंदर। यहाँ से आपने इंटरेक्टिव फिल टूल लेना है और इस तरह से 2 कलर फिल कर लेने हैं अपने अपनी पसंद के, आपको जो अच्छे लगें। मेरे ख्याल में सेम मैंने ये भी यही लिए हुए थे। और अब क्या करना है, इसको भी आपने यहाँ से बिट मैप में ले लेना है। अगर आप इसको यहाँ से इफ़ेक्ट में से बेवल लेंगे तो इसका कलर सिंगल हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये हमारा अप्लाई नहीं होगा इसके ऊपर। ये बेवल लेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये देखें ग्रे में चला गया, हमारा कलर कुछ और था। तो अंडू करता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ से हम इसको कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे और ओके कर देंगे। ये दोनों कलर्स के अंदर ही हो गया। अच्छा सॉरी, मैं कुछ और यहाँ पे बताना चाहता था। मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। अब इसको कन्वर्ट टू बिटमैप करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अगर हम चाहें यहाँ पे इसको आउटलाइन देना तो हम इसको आउटलाइन नहीं दे सकते, इसको दे सकते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पे है जो हम फर्स्ट बना चुके थे। जो सेकंड 2 बताए हैं मैंने, इनमें हम आउटलाइन नहीं दे सकते क्योंकि ये इमेज बन चुके हैं। तो उसका तरीका मैं बताने के लिए ये दोबारा यहाँ पे लाया हूँ। अब हम इसको कन्वर्ट टू बिटमैप
करेंगे उसके बाद हम यहाँ टेक्सचर में आएंगे, इफ़ेक्ट में से, और प्लास्टिक कर देंगे। ये हो गया, ओके करेंगे। अब मैंने इसको यहाँ पे बाहर लेके जाना है, राइट क्लिक करें, पावर क्लिप, और यहाँ पे आप यहाँ पे ला के क्लिक कर देना है, तो ये इसके इनसाइड चला गया। अब बाहर वही ये खड़ा है हमारा वेक्टर ही, या टेक्स्ट कह लें, टेक्स्ट खड़ा है। अब राइट क्लिक करके आप यहाँ पे आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप इसको सेम ऐसे बना सकते हैं। अब लास्ट वन जो मैं बताने जा रहा हूँ, लास्ट नहीं कहते, मैं इसकी एक और कॉपी बनाता हूँ और आपको एक इफ़ेक्ट यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ से पकड़ूँगा, थोड़ा सा आप लेके जाऊँगा, राइट क्लिक कर दूँगा, यहाँ से कोई सा और कलर ले लेते हैं और इसको ट्रांसपेरेंसी टूल लें, क्लिक करके नीचे की तरफ इस तरह ड्रैग करके ले आएँ। ये हो गया। अब इसको वाइट कलर दे दें, इसको भी सेम इस तरफ बाहर निकाल दें, राइट क्लिक करके पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड। सॉरी, इसको हमें कंट्रोल क्यू से कर्व करना पड़ेगा। अब राइट क्लिक करके पावर क्लिप और ये इसके अंदर अप्लाई हो गया। अब यहाँ से कंट्रोल क्लिक किया और मैं इसके अंदर आ गया। व्यू वायर फ्रेम अगर कर लेंगे तो आपको ये इजीली नज़र आएगा, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस भी बहुत है, हमें ये इजीली समझ आ जाता है कि हमारा टेक्स्ट कहाँ पे होगा। नए बंदे के लिए इसकी दिक्कत होती है। इसकी कॉपी बनाएं और यहाँ पे दूसरा एक इफ़ेक्ट लेके यहाँ पे रखें। ये अगर इस तरह आपको समझ नहीं आता तो आप इसका कलर फ़िलहाल कोई और कर लें। मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, कलर इसका मैं यहाँ से ग्रीन ले लेता हूँ। तो ये देखें, ये हमारा उल्टा हो गया। तो इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करनी है दूसरी, इसका भी आप कलर चेंज कर लें। अब हमने इफ़ेक्ट यहाँ से लेना है और इस इफ़ेक्ट को हम नीचे से अब ऊपर की तरफ लेके जाना है। हम इसको इन्वर्ट कर लेंगे। बस अब इसको एडजस्ट कर लेंगे, ये थोड़ा सा नीचे से बचा रहे, बाकी बराबर कर लेना है आपने। नीचे से वाइट लाइन आनी ज़रूरी है, उससे हमारा अप्लाई किया हुआ जो इफ़ेक्ट है वो नज़र आएगा। अच्छा, ये इस तरह आ गया। इसको सेलेक्ट करें और वाइट कर दें। अब कंट्रोल क्लिक करें नीचे खाली जगह पे या यहाँ पे क्लिक कर दें। हम इफ़ेक्ट से बाहर आ गए। ये हमारा इफ़ेक्ट बना। इसमें अब जो दिल करे आप कलर फिल करते हैं जाए, ये इफ़ेक्ट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये एक लाइट सा इफ़ेक्ट होगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे ये डबल कर दिए थे, इसलिए ये अब 7 बन गए। अब यहाँ पे आपने इस तरह एक सर्कल ड्रा कर लेना है, बेज़वी सा। इसको यहाँ से पकड़ें और क्लिक करके यहाँ से ऐसे रोटेट करें। ये ऐसे आया और यहाँ से अब हमने फिल टूल ले लेना है, स्मार्ट फिल टूल, और यहाँ पे ऐसे फिल करते जाएं। कुछ दोस्तों के पास इसका कलर येलो के बजाय कुछ और आ रहा होगा, वो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कलर जो मेरे पास आ रहा है वो भी आपके पास आ रहा हो। आपके पास तो तकरीबन कलर जो है वो ये डिफ़ॉल्ट कलर में आ रहा होगा, तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर कोई सा भी ले सकते हैं, ब्लैक या कोई और। ये देखें, अब वही आएगा। अब मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब हम सेलेक्ट करेंगे जो जो मैंने फिल टूल बनाए थे, फिल टूल के ज़रिए बनाए थे, उनको सेलेक्ट करेंगे सिर्फ, और यहाँ से मैं इनको वेल्ड कर दूँगा। कोशिश करनी है नीचे वाले को नहीं पकड़ना, नहीं तो ये सारा एक हो जाएगा और आपका इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं होगा। अब हमने इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप करना है और इसे रेड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब फिर कंट्रोल क्लिक करें, अब या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट पावर क्लिप करें। यहाँ इसकी आउटलाइन हटा दें, फिल कलर वाइट करें, या फ़िलहाल अभी यही रहने देते हैं। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लेके आना है। ये थोड़ा सा नीचे आएगा। अब क्लिक करें और इसको थोड़ा सा इस तरफ, ये अब कंट्रोल क्लिक करें। सॉरी, मैंने इसका कलर चेंज नहीं किया, आपने इसका कलर वाइट कर लेना है। ठीक है, और इसको ट्रांसपेरेंट भी कर लें। यहाँ से सेलेक्ट करें और नीचे की तरफ ट्रांसपेरेंट कर लेना है।
और ये देखें, ये इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें आप जो कलर चेंज करते जाएंगे अपनी मर्ज़ी से वो होता जाएगा। ये थे जी आज का ट्यूटोरियल। इस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे बनाए हैं तो ये सारे वहीं पे मौजूद हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करें इस फाइल को और अपने पास चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे मैंने कैसा इफ़ेक्ट दिया है, और इसको आप यूज़ करें और इन्जॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।